हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच वी गेट मेगा स्पोर, दैट इज द फीमेल पार्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, जिससे और जिसको कि हम एक्सेल भी कह सकते हैं आम बोलचाल में। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या बदलाव होता है, ये सारी हम बातें करने वाले हैं। So let's start. Here we have figure of a flower. This central part, beautiful central part in pink color is carpel, जो कि female reproductive part होता है. The swollen part, the basal swollen part is called as ovary. Ovary के अंदर होता है जादुई चीज, जो कि क्या बनेगा अल्टीमेटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड बनेगा। ठीक है, और इस पार्ट को आप सेंटर में देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि जो भी बदलाव होंगे या जो भी लाइक द स्ट्रक्चर दैट अल्टीमेटली फॉर्म्स, जो कि वेट करेगा किसका, मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमीट का, वो यहीं पे सब कुछ इसी ओव्यूल के अंदर बनेगा। तो एक ओव्यूल को तोड़ते हैं और उसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये हमने एक ओव्यूल तोड़ लिया, उसको बड़ा करके देख रहे हैं। स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन अ डिटेल फॉर्म, ऑल्सो इसके टाइप्स भी मैं बता चुकी हूँ। तो अब आ जाए वापस यहाँ पे। ये एक ओव्यूल है, हमने बड़ा किया है। कोर पार्ट इसका कहलाता है न्यूसेलस, विच इज मेड अप विद द स्पोरोजिनस टिश्यू। सराउंडिंग में कवरिंग जो होती है वो कहलाती है इंटेग्यूमेंट, एंड द इंटेग्यूमेंट वेयर दे आर बोथ आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट दोनों ही एब्सेंट होती है ना, जहाँ पे ये एंड कहलाता है इस ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड, व्हाइल द एंड एट विच या कह लीजिए जहां पे की वेयर स्पोरोजिनस टिश्यू एंड इंटेग्यूमेंट गेट फ्यूज। We cannot differentiate at this point कि कौन सा स्पोरोजिनस कहाँ पे इंटेग्यूमेंट, हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सब फ्यूज हो गया है, मिक्स हो गया है। वो एंड कहलाता है चैलेजल एंड। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये एक स्टेटमेंट कई जगह आपने पढ़ा होगा कि द एंड विच इज अपोजिट टू माइक्रोपैलर एंड इज कॉल्ड एज चैलेजल एंड। अब आप लोग कहोगे आपने भी तो वही बनाया हुआ है। एग्जैक्टली मैंने वही बनाया है, लेकिन कई बार कुछ एक एग्जाम्पल भी मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को, जहाँ पे कि ओव्यूल ना थोड़ा सा बेंड हो जाता है एट सम डिग्री, कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोपैलर एंड चैलेजल एंड दोनों ही पास में होते हैं। तो उस केस में तो नहीं फिर ये थ्योरी अप्लाई की जा सकती। तो ये स्टेटमेंट अपने दिमाग से क्लियर कर देना कि चैलेजल एंड इज द एंड विच इज अपोजिट टू माइक्रोपैलर एंड। नो, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। चैलेजल एंड इज द एंड एट विच स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट इज हमारा न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट कंप्लीटली फ्यूज हो गए। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट हियर, दैट एंड इज कॉल्ड चैलेजल एंड। नेक्स्ट टू चैलेजल एंड वी हैव हाइलम, देन फ्यूनिकल, देन अल्टीमेटली प्लेसेंटा। नाउ अब इस ओव्यूल में से जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में से भी जो सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, उनमें से कोई एक लकी सेल होगी, उसका लकी ड्रॉ निकलेगा, and that cell will ultimately get converted into megaspore mother cell. ठीक है, वो एक फॉर्चुनेट सेल होगी जो कि मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उस सेल से एम्ब्रियो सेक बनेगा। कैसे बात करते हैं, मान लीजिए यहां से कोई एक सेल बड़े साइज में बड़ी होती गई, ठीक है, और उसको कारभार मिला क्या, आप बनो मेगास्पोर मदर सेल, क्या आपको ही करना है। ठीक है भाई, हो गए, कोई बात नहीं, डिप्लॉयड इन नेचर है। नाउ दिस सेल, अब इस सेल को आगे की प्रोसेस के लिए क्या, क्योंकि बहुत डिवीजन होंगे तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के लिए इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चरली, न्यूट्रिटिवली कंप्लीटली ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, प्रिपेयर कर लिया खुद को, देख सकते हैं साइज और बड़ा हो गया है। तगड़े तरीके से साइटोप्लाज्म में सारे प्रचुर मात्रा में चीजें हैं कि अब हमें आगे का डिवीजन में जाना है। डिप्लॉयड है नेचर। नाउ मियोसिस फर्स्ट होगा, डिप्लॉयड रिडक्शन डिवीजन हुआ, तुरंत ही दो सेल्स का निर्माण होगा जो कि हैप्लॉइड टाइप की होंगी। हैप्लॉइड, ये दो सेल्स बन गई हैं। अब होगा मियोसिस 2, जिसमें कि हमें अल्टीमेटली क्या बनेगा, हमें 4 सेल इन दोनों की जैसी 4 सेल हमें मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों में डिवीजन हुआ, 4 सेल हमें मिल गई। नाउ दिस 4 सेल जो कलेक्टिवली, इन 4 सेल्स को हम कह सकते हैं मेगास्पोर टेट्राड, क्योंकि अब इन 4 सेल्स में कोई एक सेल ऐसी लकी होगी जो अल्टीमेटली आगे की एम्ब्रियो सेक को बनाएगी, मेगा गैमेटोजेनेसिस
में इन्वॉल्व होगी। कई बार ये होता है कि सिर्फ एक सेल होती है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, जब केवल एक। कई बार होता है कि दो सेल डिजेनरेट हो जाती है और दो ही सेल आगे एम्ब्रियोसेक बना रही हैं, तो वहां पे बाइस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक कहलाने लगता है। कई बार होता है कि चारों की चारों बस एक डिवीजन में इन्वॉल्व होती है, माइटोसिस हुआ और 8 सेल का अपना बढ़िया सा एम्ब्रियोसेक बना लिया, तो ऐसे को कहेंगे हम टेट्रास्पोरिक। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आगे जो मैं बताने वाली हूँ ना, मोनोस्पोरिक की बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये 3 डिजेनरेट हो जाएंगी और वो सेल रहेगी जो कि अवे फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड हो और टुवर्ड्स चैलेजल एंड हो। तो दैट मीन्स ये ऊपर की 3 तो डिजेनरेट, एक के लिए ये बचेगी। अब ये बची है यहाँ पे, अब ये आगे मेगा गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होने वाली है। ठीक है, माइटोसिस होंगे 1 2 3 एंड फाइनली इट गिव्स 8 सेल टू दिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक। अभी 8 सेल्स में का अरेंजमेंट कैसे कैसे हो रहा है और कहाँ पहुंच के क्या कहलाने लगती है वो बात कर लेते हैं। 8 सेल में से 3 सेल जो होंगी ना चली जाएंगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बहुत बढ़िया, जिनमें से 2 सेल सिनर्जिड्स है, एक सेल है आपकी प्यारी सी एग सेल जिसमें कि फाइनली मेल गैमेट आपका आके फ्यूज होगा और ये एम्ब्रियो बनाएगा। सिनर्जिड्स का काम यही होता है, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब कि आओ बेटा आओ, यहाँ है हम। ठीक है, ये कीमोटैक्टिक कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू केमिकल रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होता है कि हाँ हमें मालूम है यही एड्रेस है, यहीं जाना है, तो यहाँ आता है बढ़िया एग सेल से उसका मतलब कि मेल गैमीट फ्यूज होता है एंड दूसरा एक और जो गैमीट होता है मेल गैमीट वो चला जाता है सेंट्रल सेल से फ्यूज होने। अब ये सेंट्रल सेल क्या है? सेंट्रल सेल ना देखने में ऐसा लगेगा कि एक ही कंपार्टमेंट है और उसमें दो मतलब एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 कंपार्टमेंट हमें दिख रहे हैं। एक्चुअली होता यही है कि कैरियोकाइनेसिस टाइप ऐसा आपको देखने में लगेगा कि एक सेल में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, बाकी पूरा एक ही सेल है, क्योंकि ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं ये और इस तरह से फ्यूज रहते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर देखने में आता है ये, बट न्यूक्लियस 2 होते हैं। सो दीज इंडिविजुअल पार्ट आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई व्हाइल कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। और ये जो दूसरे वाले मेल गैमीट इससे आके फ्यूज होता है ना, तो अल्टीमेटली ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, जो कि ट्रिप्लॉइड यूजुअली ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। नाउ एट चैलेजल एंड वी हैव एंटीपोडल्स, 3 और सेल्स होती हैं जो कि एंटीपोडल कहलाती हैं। इनका काम ये है कि ये लेटर स्टेज पे ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टू द जाइगोट। सो एट दिस कंडीशन वी हैव अ प्रिपेयर्ड एंड फाइनल एम्ब्रियो सेक विच इज एक्चुअली 8 न्यूक्लिएट। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड इन नेचर, क्योंकि हमारा सेंट्रल सेल कैसा है? फ्यूज दिख रहा है, दोनों पोलर न्यूक्लियर फ्यूज है, that's why it is called as 7 celled and 8 nucleate. So this part is called as megagametogenesis, while up to here where we got megaspores from MMC, this part is megasporogenesis and this part is megagametogenesis. So this is all about the formation of embryo sac in angiosperm. I hope ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।